सर और हमारी टीम स्टेम की तरफ से पुनः आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। और हमारा जो ये कार्यक्रम है ये सोशल अवेयरनेस के लिए ज़्यादा है। एक्चुअली में इसके नाम में साइंटिफिक टेम्परामेंट जुड़ा हुआ है, जिसके कारण लोग ये समझते हैं कि ये केवल साइंस से रिलेटेड है, जबकि साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी का भी हो सकता है, चाहे उसने साइंस पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब है कि किसी भी चीज को जैसे आपसे कही जा रही है वैसे के वैसे अगर समझने के और उसकी हाँ में हाँ मिलाने से पहले अपने तर्क के द्वारा उसमें क्या सही है क्या गलत है अगर समझने के बाद उसको मानना, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट है। तो वो एक सामाजिक विज्ञान के विषय में भी आता है, गणित में भी आता है, कला में भी आता है, सारे विषयों में वो समाहित है, जिसको कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। यानी कि बिना तर्क के किसी भी चीज को स्वीकार ना करना और प्रश्न करना और अपनी समझ अपने आप विकसित करना, वो हर विषय से संबंधित होती है। तो इसमें जो हमारे तीनों टॉपिक थे उसमें एक साइंस का वर्किंग मॉडल था और 2 सोशल अवेयरनेस के टॉपिक्स थे, जिससे आप लोग सभी भली भांति परिचित हैं। इससे पहले कि हम रिजल्ट अनाउंस करें, मैं चाहूंगी कि प्राचार्य सर जो है सभी बच्चों को आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। तो स्टेम कंपटीशन 2022 में इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, जैसा मैम ने अभी अवगत कराया कि कार्यक्रम में जो आप लोगों ने प्रतिभाग किया उसके रिजल्ट्स हम लोग घोषित करेंगे। रिजल्ट एक प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, क्योंकि जब कोई कंपटीशन करवाया जाता है तो हमें मोटिवेशन के लिए, बच्चों को उत्साहवर्धन करने के लिए कोई ना कोई प्राइज़, कोई ना कोई पुरस्कार उनको देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बच्चे भी जो इस बार कुछ प्राइज़ नहीं ले पाए हैं किसी कारण से, तो वो मोटिवेट हों, और जो भाग नहीं ले पाए हैं वो अगले सालों जो है इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। जैसा अभी जयाल मैम ने आपको अवगत कराया कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो केवल विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, वो विज्ञान विषय अलग चीज़ है और साइंटिफिक टेम्परामेंट होना जो है शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य है, हम ये मान के चलते हैं। यानी कि किसी भी घटना के कारक और कारण को जानना और तब उसको समझना, ये विज्ञान के चरण होते हैं। ये ना हो कि कोई हमें कुछ बता रहा है और हम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जैसे अभी अवगत कराया गया। तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है सभी लोगों में, सभी शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों में होना चाहिए। यदि हम कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जैसे अभी मैम बता रही हैं कि स्टेम कंपटीशन के अंतर्गत सोशल वर्क के लिए जो कॉज है, जो आज की जिनकी ज़रूरत है, पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज हित में जो है की जानी चाहिए, और उसमें हमारे बच्चों को इसकी प्रैक्टिस, इसका अभ्यास, इसके बारे में अभी से जानकारी दी जानी चाहिए। तो वहाँ भी साइंटिफिक टेम्परामेंट काम करता है। जैसे हम कल जो है देख रहे थे कि प्लास्टिक यूजेस को लेके अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे जूनियर स्तर पे, जो हायर लेवल पे दोनों जगह। हाँ, तो यहाँ भी जैसे प्लास्टिक मुक्त परिवेश की बात हो रही है, तो ये तो टोटल विज्ञान से जुड़ा हुआ मामला है, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट तो होगा ही इसमें। पहले हमें ये भी समझना होगा कि भाई प्लास्टिक का उपयोग जो है कैसे हैजार्डस, कितना नुकसान हमको कर रहा है, और क्या उसकी उतनी आवश्यकता है जितना हम उसका यूज़ कर रहे हैं आज की डेट पे। ठीक है, हो सकता है प्लास्टिक की आवश्यकता हो एक लिमिट तक, लेकिन जिस तरह से प्लास्टिक का घनघोर उपयोग किया जा रहा है, हर चीज़ में प्लास्टिक थैलियाँ देखिए जगह जगह कितना नुकसान कर रही हैं। हमारी उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो रही है खेतों की, पानी की नालियाँ चौक हो रही हैं, जानवर उन्हें खा के नुकसान हो रहा है, और हज़ारों हज़ार साल तक जो है ये डिके नहीं करता, ये कंज्यूम नहीं होता किसी तरह से। तो पर्यावरण के अगेंस्ट है सारा कुछ। तो जब हम परिवेश को बचाने की बात करते हैं, जब हम पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं, तो प्लास्टिक तो उसमें कहीं होना ही नहीं चाहिए। तो आर्टिफिशियल चीज़ है बिल्कुल एकदम उसके लिए, और आर्टिफिशियल चीज़ भी ऐसी जो जिसका अस्तित्व जो है बहुत लंबे समय तक, युगों कई पीढ़ियों तक बना रहेगा, ऐसी चीज़ जो है नुकसानदायक है। तो हमें ये अवेयरनेस जो है स्कूल
के माध्यम से जो है अपने समाज में जो हमारा गांव है, जो हमारा पड़ोस है, वहां तक ले जाने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। लड़ना झगड़ना नहीं है, उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें लोगों को सचेत करना है कि ये जो प्लास्टिक का हम लोग उपयोग करते हैं ये कितना नुकसानदायक हो सकता है हमारी हर चीज़ के लिए, कहाँ कहाँ नुकसान करता है। अगर आप उसे जलाएंगे, जैसे हम देखते हैं कि नष्ट करने के लिए उनको जलाया जाता है, कि आप कई बच्चों को ये जानकारी नहीं होगी कि दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में तो प्लास्टिक के पहाड़ खड़े हो गए हैं। पहाड़, जितने पहाड़ आपने देखे भी नहीं होंगे, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हो गए। वहाँ सड़कें बनी हुई हैं, इतना मलबा इकट्ठा है कि उन्हीं में सड़कें बनी हुई हैं, उन्हीं में जो है कूड़े ले जाने वाले ट्रक चलते हैं, हजारों ट्रक जो है रोज चलते हैं। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो प्लास्टिक के कारण जो है इसको बहुत बहुत दिक्कत आ रही है इसको मैनेज करने में, वो हमें अपनी एजुकेशन के सहारे जो है उसके किसी न किसी हल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी अवेयरनेस आप फैलाएं। विज्ञान के मॉडल आपने तैयार किए, वर्किंग मॉडल, इसके लिए भी बहुत से कंपटीशन, बहुत से अलग अलग विज्ञान जागरूकता के लिए बहुत से कंपटीशन स्कूलों में करवाए जा रहे हैं। तो यदि हमारी वैज्ञानिक सोच है, यदि हमारे सोचने का तरीका विज्ञान सम्मत है, तो हम निश्चित रूप से किसी भी समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक युक्ति खोज लेंगे। और वो वैज्ञानिक युक्ति बहुत साधारण सी हो सकती है कि भाई ने ऐसी युक्ति बनाई कि वो पानी भी साथ साथ गिरता है और साथ साथ उसमें जो है स्वैप, वो जो है पोछा भी साथ साथ लगता है। एक ही इंस्ट्रूमेंट में जो है पानी का और जो है उसने योग कर लिया। तो बहुत साधारण सी चीज़, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ा काम हुआ है, लेकिन कितना उसमें कितनी सोच की, कितने तर्क की ज़रूरत है, फिर उसको बनाना, उसमें उसको तैयार करना और फिर उसका उपयोग करना। तो ये सारे चरण जो है निश्चित होते हैं। इंस्पायर अवार्ड योजना में भी आप लोग प्रतिभा करते हैं, करना चाहिए। जिनको जानकारी नहीं है वो अपने मार्गदर्शक जो शिक्षक हैं, जो उनके गाइड टीचर्स हैं, उनसे पता करें कि ये क्या योजना है, इसमें कैसे प्रतिभा किया जाता है। 2000 रुपये मिलते हैं सर। और उसमें जो है सरकार जो है पैसे भी आपको मुहैया करवाती है। 10,000 रुपये की जो है आर्थिक वो मिलती है बच्चों को। अगर उनका वो सेलेक्ट हो गया, उनका मॉडल सेलेक्ट हो गया, तो वो फिर जो है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे प्रतिभाग करते हैं। एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर आगे हायर एजुकेशन के लिए भी लगातार सहायता मिलती है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी चूकनी नहीं चाहिए। और वो ये छोटे छोटे स्टेप, जैसे स्टेप कंपटीशन है और विज्ञान से रिलेटेड जो छोटे छोटे कार्यक्रम विद्यालयों में संचालित हो रहे हैं, ये उसके प्लेटफॉर्म बनते हैं आगे बढ़ने के। तो मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम जो है आगामी वर्षों में भी हम लोग संचालित करेंगे, और इसमें जो भी हमारा अनुभव है, जो भी हमें इसमें कमियां आप लोगों के माध्यम से पता चलती हैं, उन्हें सॉर्ट आउट किया जाएगा। और आने वाले भविष्य में इस कार्यक्रम की निरंतर आवश्यकता को देखते हुए हम इसको बेहतर से बेहतर कराने की ओर बढ़ेंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है वैज्ञानिक अभिरुचि पैदा हो सके, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास उन्हें हो सके। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। तो आज जो है जिन भी बच्चों ने इस कंपटीशन के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त किए हैं, अपना काम अच्छा बेहतर किया है, वो तो बधाई के पात्र हैं ही, लेकिन उनसे भी बेहतर वो बच्चे हैं जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया, जिनके अंदर एक ललक थी कि हम जो है इस कंपटीशन में प्रतिभाग करेंगे। तो इस साल नहीं तो आने वाले समय जो है निश्चित रूप से आपका होगा। और पुरस्कार जो है बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, क्योंकि पुरस्कार तो बहुत लिमिटेड चीज़ होती हैं, लेकिन अगर हम निरंतर प्रयासरत हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं उस सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं यहाँ से प्रेषित करता हूँ। डाइट कंपटीशन से जुड़े हुए हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ डाइट परिवार की ओर से। और ख़ास करके जो गाइड टीचर्स हैं, जो समय समय पर अपने बच्चों के साथ ऐसी गतिविधियों में निरंतर जो है निबद्ध रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, वो जो है बहुत साधुवाद के पात्र हैं। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने ही विद्यालय नहीं बल्कि अपने आसपास के विद्यालयों में भी इस जागरूकता को करें। अपने आप को आप एक यूनिट मान सकते हैं, एक मॉडल स्कूल की तरह जो है आप काम कर सकते हैं, और वहाँ पर अपने आसपास के क्लस्टर है, जो कोई ग्रुप है आपका 2-3 विद्यालयों का, वहाँ पर आप बच्चों को इसका लाभ दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और सारे बच्चों को जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
उनको, जिन्होंने पुरस्कार जीता है उनको बधाइयाँ हैं। धन्यवाद। अब हम जो है ये माध्यमिक स्तर का हमारी जो पहली कैटेगरी थी विज्ञान का वर्किंग मॉडल, इसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। इसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया है हर्ष, राजकीय इंटर कॉलेज बद्रीपुर विकासनगर, ये कक्षा 10 के छात्र हैं, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है सोनू कुमार, राजकीय इंटर कॉलेज पटेल नगर, ये रायपुर ब्लॉक से हैं, कक्षा 10 के छात्र हैं, अच्छा। उनको भी बधाई और शुभकामनाएं। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है अंशुल दीवान, ये राजकीय इंटर कॉलेज मिश्रासपट्टी सहसपुर के कक्षा 12 के छात्र हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। और ये भी बताऊंगी कि वो बच्चा कुछ बता भी रहा था, उसने मेरे को फोन किया था कि उसका कहीं सेलेक्ट भी हुआ विज्ञान महोत्सव में, या कहीं सेलेक्ट होकर आगे तक भी गया है उसका। उसके बाद जो हमारी सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए कैटेगरी 2 थी, सोशल मीडिया का विवेकपूर्ण उपयोग, इसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया है वेदिका शर्मा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बागतात कालसी, ये कक्षा 10 की छात्रा है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उनको। इसके साथ ही जो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वो सोनिया है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बद्रीपुर विकासनगर, ये कक्षा 10 की छात्रा है, बेटे को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है सोनाक्षी नेगी, राजकीय इंटर कॉलेज कुआनू चक्राता, ये कक्षा 12 की छात्रा है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जो सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारा तीसरा टॉपिक था प्लास्टिक मुक्त मेरा परिवेश, इसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया है किरण कुमारी, ये राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिवरेडी सहसपुर में कक्षा 10 की छात्रा है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि वो बच्ची हंस भी रही है सामने, बहुत बहुत बधाई फिर से। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है रितिका, ये राजीव गांधी नवोदय विद्यालय रायपुर में कक्षा 10 की छात्रा है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये जो है इस समय अपने गाइड टीचर के बिना अपने घर से जो है हमारे से जुड़ी हुई है और बहुत इंटीरियर में रहती हैं। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है सृष्टि, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज कालसी, कक्षा 10 की छात्राएं, इनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जो आज हमारी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता हुई, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से रितिका ने, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इनको। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है किरण कुमारी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिवेरेडी सहसपुर ने, और उनको भी बधाई और शुभकामनाएं। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है वेदिका शर्मा, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बागतात कालसी, इनको भी बधाई और शुभकामनाएं। ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो हमारी ये तीसरी ऑनलाइन क्विज की कैटेगरी थी, इसमें कोई सांत्वना पुरस्कार नहीं है, लेकिन जो हमारे विज्ञान वर्किंग मॉडल और सामाजिक जागरूकता वाली कैटेगरी 2 और 3 थी, इसमें हमारे सांत्वना पुरस्कार है। इसमें गुंजन, राजकीय इंटर कॉलेज सावड़ा चक्राता, अनुष्का बिष्ट, राजकीय इंटर कॉलेज रायवाला, इन दोनों को वर्किंग मॉडल में सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और कैटेगरी 2 में काजल, राजकीय इंटर कॉलेज पटेल नगर, अनुजा भट्ट, राजकीय इंटर कॉलेज रायवाला, और शिवराज उपाध्याय, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिवेरेडी को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और जो कैटेगरी 3 थी, इसमें विदुषी, राजकीय इंटर कॉलेज कानू चक्राता को, और साहिब, राजकीय इंटर कॉलेज बद्रीपुर विकासनगर को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट बच्चे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और साथ ही उनके मार्गदर्शक टीचर्स को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और हृदय से हमारा धन्यवाद भी। अब मैं ये चाहूंगी कि अगर कोई छात्र या छात्रा अपनी कोई बात रखना चाहते हैं यहाँ पर, कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने कुछ सीखा, कुछ अलग पाया, जो उनकी विद्यालय या कक्ष में पढ़ाई जाने वाले शिक्षा से इतर है, तो अपने विचार जो है यहाँ पर साझा कर सकते हैं हमारे साथ। अगर आप कुछ कहना चाहें। गुड आफ्टरनून मैम, मुझे आज इस कंपटीशन में जुड़ के बहुत अच्छा लगा। संगीता बोलो मैम, बेटा। मेरा नाम सृष्टि है। सृष्टि अच्छा, सृष्टि मैडम के उससे जुड़ी है, ठीक है। ओ सृष्टि बोलो। हाँ मैम, मुझे इस कंपटीशन में जुड़ के आज बहुत अच्छा लगा है। इस विद्यालय से हैं, कहाँ से हैं? सृष्टि अपना परिचय दीजिए पहले।
सर मैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज कालसी से। ओके, अच्छा, क्या अच्छा लगा बताइए। सर मैं ऐसे कंपटीशन में पहली बार जुड़ी हूँ और मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा। मैंने आज सीखा कैसे होता है ओके, बहुत अच्छा, और मुझे आगे कंपटीशन के लिए भी हेल्प मिली। ठीक है। ठीक है भाई, इसी इसी सोच के साथ कि हमारे जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन गूगल फॉर्म के क्विज नहीं भरना जानते हैं और ऑनलाइन जुड़ करके इस तरीके की परीक्षाएं देना नहीं चाहते हैं, तो भविष्य में भी उनको इस तरीके के कार्यक्रमों में अगर प्रतिभा करने का मौका मिले, क्योंकि उनके जो गाइड टीचर्स हैं वो तो इंटर तक ही साथ रहेंगे, बाद में तो उन्हें अपने पैरों पर चलना है, तो उनको आगे की तैयारी कराने के लिए इस समय टीचर सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये हमने जरूरी समझा। तो प्राचार्य सर के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को जो है आगे मिला और सर के बहुत सपोर्ट रहता है हम लोगों के साथ, और ये कार्यक्रम को करने के लिए सर के बहुत सारे अच्छे सुझाव भी रहते हैं, जिसके कारण कार्यक्रम की जो है आज के इस रूप तक पहुंच चुका है। थैंक यू बेटा।